हेलो फ्रेंड, जुगल्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो दीपावली पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी थाली। आप ज़रूर इस दीपावली को ये थाली बनाना, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी मैं इसे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जो भी मैं इसमें आइटम बना रही हूँ वो सारी, तो आप सभी इस दीपावली को ज़रूर बना के ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट दीपावली के लिए थाली तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैदराबादी पनीर बनाऊंगी मैं आज थाली के अंदर। सिंपल पनीर तो मैंने काफ़ी बनाया है, इस बार आज मैं ट्राई कर रही हूँ हैदराबादी पनीर की रेसिपी। तो सबसे पहले बना रहे हैं थाली में पनीर की रेसिपी। तो गैस पर कढ़ाई रखेंगे, तेल गरम हो गया। अब इसके अंदर पनीर को इस तरह से लंबाई में कट करना है। आप देख सकते हैं पनीर हैदराबादी में इस तरह से पनीर कट करके डालते हैं। तो सारा पनीर इसके अंदर डाल देंगे। 250 ग्राम पनीर यहाँ पर मैंने लिया। हाई फ्लेम पर इस तरह से ब्राउन होने तक पनीर को फ्राई कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तेल के अंदर, गरम तेल के अंदर, एक थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए उनको डाल देंगे। लहसुन लिया बहुत सारा इसके अंदर, वो डाल देंगे। और ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे तब इसमें 3-4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद ही सब जो प्याज है, लहसुन फ्राई होने के बाद ही हरी मिर्च डालना है। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो गए। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल लिया। ठंडा होने के बाद इनको ग्राइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई, आप देख सकते हैं। अब मिक्सी का मीडियम वाला जार होता है ना, चटनी वाला, वो लेंगे और सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे पुदीना और हरा धनिया। तो ये इसमें कंपलसरी है, आप चाहें तो यहाँ पर पालक भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पुदीना और हरा धनिया यहाँ पर ले रही हूँ, वो इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसका। अब इसमें 3/4 कप के करीब दही डालेंगे। एकदम फ्रेश दही है, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रेश दही इसके अंदर डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे अभी, और ढक्कन लगा के इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो ये पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। अब सब्जी बना लेते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रख दी, गैस की फ्लेम को मीडियम रखा और 2.5 चम्मच इसके अंदर तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें 2 काली मिर्च, 1 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हल्की सी भुन जाएगी। उसके बाद जो पेस्ट बनाया था प्याज हरा धनिया वाला, वो इसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा के 10-15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देते हैं। एकदम ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती ना, तब तक पकाना है इसे। तो ढक्कन लगा के 10-15 मिनट तक पकने देंगे। 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है, एकदम तेल छोड़ दिया है इसने। तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर इसमें डालेंगे और आधा छोटा चम्मच के करीब इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन्हें मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ज़्यादा पानी इसमें नहीं मिलाना है, 1-2 चम्मच के करीब इसके अंदर पानी मिलाएंगे और अच्छे से मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखा मैंने। ढक्कन लगा देंगे और 5-7 मिनट तक और पकने देते हैं। तो 5-7 मिनट बाद आप वापस चेक करना कि ग्रेवी अच्छे से बन गई है। अब इसमें मलाई ऐड करेंगे। तो आपके पास घर की फ्रेश मलाई है तो और भी अच्छा, नहीं तो अमूल की फ्रेश मलाई इसके अंदर डाल दें। मलाई को मिलाने के बाद इसमें जो पनीर फ्राई किया हुआ था वो डाल देंगे और अच्छे से मिला देते हैं ग्रेवी के अंदर। अब इसके अंदर कसूरी मेथी, भुनी हुई कसूरी मेथी, वो इसके अंदर मिलाएंगे। इससे बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। धनिया के पत्ते मिला देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट और पकने देते हैं। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि हैदराबादी पनीर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। पनीर बन के रेडी है। अब दाल को उबाल लेते हैं। सबसे पहले तो दाल, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दाल ली है, मूंग की बिना छिलके वाली दाल है। तो इसको मैंने 1-1.5 घंटे पहले भिगो के छोड़ दिया था। अच्छे से मैंने 4-5 बार करके पानी से धो लिया था इसे। तो 1-2 घंटे पहले आप भिगो दें इस दाल को। अब कुकर में डाल देंगे सारी दाल। जो पानी था वो निकाल दिया था मैंने। सारी दाल को कुकर में डाल देंगे। 1 गिलास इसके अंदर पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा इसमें पानी मत डालना, नहीं तो ये कुकर सीटी से बाहर आ जाएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिला देंगे, 2 छोटे चम्मच नमक मिला देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर तेल डालेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी अगर सीटी के साथ बाहर आता है तो वो बाहर निकलेगा नहीं। अब ढक्कन लगा देंगे।
और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक दाल को पका लेते हैं। दाल पक रही है जब तक जो नान बनाएंगे उसका आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो आटे की नान बनाने के लिए गेहूं का आटा लिया 2 कटोरी, इसमें आधा छोटा चम्मच नमक मिला देंगे। बेकिंग सोडा लिया है चुटकी भर, वो इसके अंदर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर है वो चुटकी भर डाल देंगे इसके अंदर। चीनी डालेंगे थोड़ी सी। अब इसके अंदर दही ऐड करेंगे तो 3 चम्मच दही डाल देंगे। और थोड़ी सी कसूरी मेथी है भुनी हुई, उसको पाउडर बना के इस तरह से क्रश करके डाल देंगे इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो आटे की नान वैसे भी हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। हैदराबादी पनीर के साथ आप बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा थोड़ा करके पानी लेंगे और आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं इसका। जैसे रोटी वाला आटा होता है सेम, थोड़ा सा टाइट आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। और आटा गूंद के मैंने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो 1 गिलास पूरा पानी इसके अंदर नहीं लगता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इस तरह से चारों तरफ तेल लगा देंगे। और इस तरह से गोल गोल करके रख देंगे। ढक्कन लगा देंगे 1 घंटे के लिए, इसको साइड में रख देते हैं जब तक दूसरी तैयारी कर लेंगे। दाल में भी सीटी आ गई थी 4-5, तो बंद कर दिया मैंने। और कुकर ठंडा होने के बाद खोल के चेक कर लेते हैं। तो दाल अच्छे से उबल गई है। अभी इसे मथनी से ऐसे मसल लेंगे दाल को। और 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इस तरह से एकदम पतली कर लेते हैं पूरी दाल को। तो दाल को मथ लिया, फ्राई कर लेते हैं। तो गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर घी में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि घी में फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी लगती है दाल। तो एक जो सब्जी बनाते हैं वो चम्मच होती है, वो 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच राई डाल देंगे। ये सब तड़कने के बाद यहाँ पर मैंने 3 प्याज को इस तरह से लंबाई में बारीक बारीक कट कर लिया था, पतला पतला। और 2 हरी मिर्च ली थी, वो इसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर दाल प्याज को अच्छे से भून लिया था। इसमें 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला देंगे। 2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर मिला देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हल्दी और नमक दाल उबालते टाइम मिला दिया था। लहसुन को कूट के और उसमें पानी मिला के वो मिला देंगे इसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखा है। और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद 1 टमाटर ऐड करेंगे। बड़ी साइज़ का टमाटर था जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया मैंने। 1-2 चम्मच के करीब पानी मिलाएंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। ढक्कन लगाएंगे। अब ढक्कन लगा के 5-7 मिनट और पकने देते हैं जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ढक्कन लगा देंगे। तो 7-8 मिनट बाद चेक करेंगे। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मसाला बन के तैयार है। अब उबली हुई दाल थी वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये सारी दाल कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। जो कुकर में दाल चिपकी है वो पानी डालकर उसको हटा लेंगे। तो सारी दाल को मसाले में अच्छे से मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम में रखा है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और आधा गिलास और पानी इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि मूंग की दाल होती है जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो उसके हिसाब से आप पतली गाढ़ी जैसे रखना चाहते हैं वो रख लें। और मिला देंगे और हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम पर उबलने देंगे, 1 उबाल आने तक पका लेंगे दाल को। तो दाल में आप देख सकते हैं उबाल आ गया था। दाल भी बन के बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दिया मैंने। और इसके अंदर डालेंगे अब धनिया की पत्ती और कसूरी मेथी। भुनी हुई कसूरी मेथी है, पाउडर बना के डाल दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। तो ये दाल भी बन के बिल्कुल तैयार है। अब चावल बना लेते हैं। तो अब चावल बनाएंगे। तो मांड वाले चावल बना रही हूँ मैं यहाँ पर, आपको पता हो तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने चावल लिए। आप कोई भी चावल ले लें, आपके पास है वो चावल ले लें। तो 1 कटोरी चावल लिए मैंने यहाँ पर। अब इसे एक बड़े बर्तन में डालकर 4-5 बार अच्छे से धो लेंगे और 10 मिनट भिगो के छोड़ देंगे चावल को। तो इन्हें 5-6 बार धो के भिगो के छोड़ देते हैं। अब इसे उबालने के लिए पहले पानी गर्म कर लेते हैं। तो 1 कटोरी चावल लिया मैंने, यहाँ पर 6 कटोरी इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे क्योंकि पानी एक्स्ट्रा रहता है इसके अंदर। जो मांड वाले चावल होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकाल देते हैं। ढक्कन लगा देंगे और पानी को उबलने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी उबल गया था। अब जो भीगे हुए चावल हैं, 1 कटोरी चावल लिए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं।
तो एक बार अच्छे से मिला देंगे और हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। अब ढक्कन वक्कन कुछ नहीं लगाना इसका, तो पकने देते हैं इसे। अब यहाँ पर एक बड़ा भगोना लिया है और इसके ऊपर रखेंगे छलनी, जिससे भगोले के अंदर पानी चला जाएगा और छलनी के अंदर से पानी चला जाएगा और इसके ऊपर जो मांड वाले चावल है ना वो निकालेंगे चावल। तो इधर चेक कर लेंगे कि चावल उबले या नहीं। तो ये चावल भी अच्छे से पक के तैयार हो गए। एक चावल को तोड़ के चेक कर लेते हैं अच्छे से, ये सॉफ्ट हो गया चावल, देख सकते हैं, ये देखिए। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब चावल को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो दीपावली के और होली के जो चावल होते हैं ना, ये सबसे बेस्ट चावल होते हैं, इनसे ही रौनक आती है त्योहारों की। अब सारे चावल छलनी के अंदर डाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे दूसरे बर्तन में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में कितने सुंदर लगते हैं। ये जब बनते हैं ना घर पे, अलग ही मतलब एक माहौल हो जाता है कि मांड वाले चावल बन रहे हैं। और दाल चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मीठा और घी चीनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये मांड वाले चावल बन के तैयार हो गए, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। ढक्कन लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे दूसरे बर्तन में निकलता रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो दूसरे बर्तन में निकलता रहेगा। इसके ऊपर ढक्कन लगा दें जिससे गर्म रहेंगे ये चावल। तो ये मांड वाले चावल भी बन के तैयार हैं। अब बूंदी का रायता बनाएंगे। तो एक कटोरी मैंने दही लिया, एकदम फ्रेश दही है। खट्टा दही होगा तो ये बूंदी का रायता बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो एक कटोरी यहाँ पर दही लिया है, पानी नहीं मिलाया इसमें बिल्कुल भी। और इसे मथ लेंगे, एकदम पतला कर लेना इसको मथ के, पानी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलाना। देखिए इस तरह से एकदम पतला कर लेंगे। अब इसमें नमक मिलाएंगे। तो यहाँ पर वाइट नमक की जगह सेंधा नमक मिलाना, काला नमक बहुत ही टेस्टी लगता है। 2 चम्मच इसके अंदर चीनी मिला दो और आधा चम्मच के करीब, छोटा चम्मच के करीब इसमें काली मिर्च मिला देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और इसके अंदर 1 चम्मच फुल भरकर चाट मसाला मिला देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये बूंदी का रायता बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे नॉर्मल भी बना के ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चीनी आपको कम पसंद है तो कम डाल दे, थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो 1 चम्मच और एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिला देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पुदीना का पाउडर, जो पुदीना का पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर अच्छा आता है। इसको भी मिला देंगे और दिखने में बहुत सुंदर लगता है रायता। अब इसमें बूंदी मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर बूंदी भिगो के मिलाना चाहते तो भिगो के भी मिला सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे ही मिलाती हूँ। तो 1.5 चम्मच के करीब इसमें बूंदी मिला देंगे, क्योंकि अच्छे से ये दही में वैसे भी सॉफ्ट हो जाती है, बूंदी भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसे भी अच्छे से मिला देंगे। तो 1.5 चम्मच के करीब इसमें बूंदी मिलाई है मैंने। आप चाहे तो यहाँ पर तड़का भी दे सकते हैं जीरा राई का मिला के, पर मैं यहाँ पर तड़का नहीं दे रही हूँ, ऐसे ही रखूँगी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ऊपर से मिलाएंगे इसमें धनिया की पत्ती, जिससे दिखने में तो सुंदर लगता है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो ये बूंदी का रायता भी बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप ज़रूर डेली में, जो डेली खाना खाते हैं उस टाइम भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है बूंदी का रायता। तो आप देख सकते हैं ये बूंदी का रायता बन के बिल्कुल तैयार है। अब थाली में सिर्फ नान बचा, तो नान बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये रायता भी रेडी है। इधर नान वाले आटे को भी चेक कर लेते हैं, 1 घंटा हो गया है तो अच्छे से सेट हो गया है ये। अभी एक बार वापस इसे मथ लेते हैं। अब चकला बेलन लेंगे और एक मोटी सी लोई लेकर इसकी एक नान जैसे शेप में रोटी बना लेंगे। तो ये कितनी हेल्दी है, नान अपन मैदे की खाते हैं उससे बेटर तो ये आटे की नान आप घर पे बना के खा सकते हो, टेस्टी भी होती है खाने में। अब इसे एक नान की शेप में, ओवल शेप में बेल लेते हैं। सूखा आटा लगा लेंगे थोड़ा सा और फिर इस तरह से बेल लेंगे। तो इस शेप में बेल लेंगे और इसे उल्टा करके एक पीछे की साइड है वो पानी लगा देंगे इस तरह से, जो तवे पे चिपकी रहेगी, उतरेगी नहीं। तो तवा मैंने पहले से गर्म कर लिया था, गैस की फ्लेम को एक बार लो रखा है और इस तरह से नान को रख देंगे इसके ऊपर। और ये कितनी अच्छे से फूल रही है, आप देख सकते हैं। तो एक साइड से फूल गई है तो अच्छे से सिक गई है। अब इसे तवे पे ही एक साइड से और सेक लेंगे इस तरह से। तो फैला फैला के सेक लेंगे, नहीं तो ये एक साइड से जल जाएगी। तो इस तरह से तवे को ही फैला के सेक लेंगे। तो ये नान बन के बिल्कुल तैयार है। तो इसे एक बार उतार लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी नान बनी है, एकदम गेहूं के आटे की। अब इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो सेम इसी तरह से सारी नान बना के तैयार कर लेंगे। और ये दिखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये नान।
अब इसे कट कर लेते हैं, जैसे होटल में खाना खाते हैं ना, कट करके मिलती है, इस टाइप से कट कर लेंगे इसे 2 टुकड़ों में। तो ये कितनी सुंदर और कितनी अच्छी थाली बन के तैयार हुई है। तो ये नान भी बन के तैयार हो गई। यहाँ पर मैंने थाली तैयार कर दी है, रायता डाल दिया, सब्जी डाल दी और घी चावल डाल दिया, दाल डाल दी और मैंने नान रख दी एक प्लेट में। तो देखिए कितनी सुंदर थाली बन के तैयार हुई है। तो ये दीपावली की थाली बन के तैयार हो गई। जितनी सिंपल लग रही है खाने में उतनी टेस्टी लग रही है। सिंपल सी थाली बनाई है बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इस दीपावली को आप ये थाली बनाकर ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये थाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घी, चीनी और चावल, ये तो दीपावली की रौनक ही बढ़ा देते हैं। इसके सामने मिठाइयाँ बहुत फीकी है। तो इस तरह से चावल आप दीपावली पे बना के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये चावल। मिठाइयों में जो मिलावट आती है ना, उनमें कोई भी टेस्ट नहीं होता। सिर्फ ये चावल बना के आप उस दिन खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो दीपावली पर आप ये थाली बनाकर ज़रूर ट्राई करना। कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।